स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का वेक्टर का। पहला क्वेश्चन है कि वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के, इसका पहला क्वेश्चन है। कोई वेक्टर ए दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, इसका निकालना है परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जल्दी जल्दी फटाफट बोलते जाएगा। आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट प्लस के का कोफिशिएंट अंडर रूट। रूट क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? रूट 3। अब देखो एक हम और निकाल देते हैं। लास्ट 3 पॉइंट सवाल है तो एक सी वेक्टर हम निकाल देते हैं। बी खुद से निकालेगा, बी खुद से निकालेगा। 1/√3 आई प्लस 1/√3 जी प्लस 1/√3 के। इसका मॉड निकालना है तो कैसे निकलेगा? आई का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर क्या? रूट। क्या तो क्या आंसर होगा? √3 का 1/3 1/3 1/3 यानी √1 यानी 1। मॉड ऑफ सी क्या आ जाएगा? 1। पहला हो गया। वेक्टर बी तुम लोग निकाल लेगा। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा सवाल है, कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखें, यानी मैग्नीट्यूड समान होगा और डायरेक्शन उल्टा हो सकता है। चलो मैग्नीट्यूड समान देखो, कोई वेक्टर ए ले लिए 2i प्लस 3j ले लिए, परिमाण समान होना चाहिए। तो बताओ इसका मॉड ऑफ ए क्या निकलेगा? मॉड ऑफ ए क्या निकलेगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √13। कोई दिक्कत? अब देखो वेक्टर बी ले लिए, क्या समान परिमाण होना चाहिए लेकिन वेक्टर कुछ भी होना चाहिए। इसी को हम 2i माइनस 3j भी कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? 2i माइनस 3j भी कर सकते हैं, लेकिन 3i माइनस 2j ले लिए। 3i माइनस क्या ले लिए? ये दोनों वेक्टर अलग है, वेक्टर अलग है, वेक्टर अलग है, लेकिन दोनों का परिमाण क्या है? सेम। दोनों का परिमाण क्या है? सेम। तो इतना ऐसा आंसर कितना हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। आंसर क्या हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। कोई दिक्कत? कुछ भी लिख सकते हैं ना। चलो 3 नंबर देखो। 3 नंबर का रहा है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। परिमाण समान नहीं है, अब दिशा क्या है? समान होना चाहिए। दिशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो चलो मान लेते हैं वेक्टर ए होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है। अब देखो वेक्टर बी क्या हो जाएगा? वेक्टर बी हो जाएगा, दिशा क्या होना चाहिए? समान, यानी कि डायरेक्शन जो होगा प्लस है तो प्लस ही लिख देंगे। आई प्लस जे प्लस का के। क्लियर हुआ? समझ में आया कुछ? दोनों का दिशा समान है लेकिन परिमाण क्या है? अलग है। बहुत चीज हो सकता है। क्या है? बहुत चीज हो सकता है। कोई दिक्कत? आंसर मिले क्या जरूर है, रहने देना, बंद नहीं करना, काट देंगे, हटाओ। ठीक है। अब देखो क्या को सवाल किए? 3 फास्ट करेंगे और लास्ट करेंगे। लास्ट नहीं मतलब चैप्टर को लास्ट करेंगे। 3। अब देखो सवाल नंबर 4 देखो, कह रहा है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और वेक्टर ए दे दिया है 2i प्लस 3j और वेक्टर बी दे दिया है xi प्लस yj और कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश समान हो। दोनों सदिश क्या है? समान है। दोनों सदिश क्या है? समान है। तो x बराबर क्या, y बराबर क्या? समझ में आया कुछ? नंबर ऑफ 5। आते जाओ, फास्ट में चलेंगे, कोई दिक्कत होगा तो बोलना है। 5 नंबर कह रहा है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 2 1। कोई सदिश है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 2 1 और फाइनल पॉइंट क्या है? फाइनल पॉइंट है क्या कह सकते हैं, कहाँ है रे? -5 7। फाइनल पॉइंट है -5 7। मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है? बी है। कह क्या रहा है वो देखो, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करें। सबसे पहला चीज क्या करेंगे? कोई पॉइंट दिया है तो सबसे पहला चीज उसको वेक्टर में डिनोट करेंगे। मान लेते हैं ये कोई ए वेक्टर है 2i प्लस जे
और ये कोई बी वेक्टर है माइनस का 5i प्लस का 7j। अब देखो 2 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट जब आ रहा है उसमें सदिश और अदिश घटक लिखना है, तो 2 पॉइंट सबसे पहले सदिश घटक के पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालेंगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर बी क्या है? माइनस का 5i प्लस का 7j, और माइनस वेक्टर ए क्या है? 2i प्लस का j, 2i प्लस का j। कोई दिक्कत? अब देखो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? माइनस का 5i प्लस का 7j माइनस का 2i और माइनस का j। सॉल्व करो, 5 और 2 माइनस का 7i प्लस का j। 2 चीज है इसमें। इसमें क्या क्या है? परिमाण है। इसमें क्या क्या है? दिशा है। और ये क्या है? ये ए बी पोजिशन वेक्टर, इसका वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेक्टर दिया हुआ है। तो सदिश घटक तो यही हो गया, क्योंकि ये सदिश है। सदिश घटक क्या हो गया? यही हो गया। सदिश घटक यही हो गया, क्योंकि ये क्या है? सदिश है। अदिश घटक क्या होगा इसका अभी बताओ? अदिश घटक क्या होगा? मोड नहीं निकालना है ग्रुप। अदिश घटक क्या होगा? आई का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 7 और 6 होगा। माइनस का 7 और 6 होगा। अदिश घटक क्या होगा? जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो। हाँ, ये सदिश घटक हो गया। अब इसका जो है डायरेक्शन निकाल देना है, आईजे निकाल देना है, तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा अदिश हो जाएगा। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? अदिश घटक निकालना है, परिमाण निकालना बोलता तो मोड निकाल लेते। समझ में आया? अब आते हैं सवाल, देखते जाओ। 4 वेक्टर ए है i माइनस 2j प्लस के, वेक्टर बी है माइनस 2i 4j के। इसको तुम खुद बनाएगा। चलो सवाल नंबर 7 देखो। सदिश ए, वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस j प्लस 2 के। क्या दिया हुआ है? i प्लस j प्लस 2 के। कह रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालने। क्या कह रहा है? यूनिट, कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालने। यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? ए कैप से। किससे डिनोट करते हैं? यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते थे? ए कैप से। ए कैप बराबर क्या होता है? वेक्टर ए बाय मॉड ए। वेक्टर ए बाय क्या होगा? मॉड ए। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? मॉड। मॉड निकालेंगे तो आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 1 4 6। क्लियर हुआ? अब देखो यूनिट वेक्टर लिखो। ए यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर ए। वेक्टर ए हो जाएगा i प्लस जे प्लस 2 के बाय मॉड ए, यानी कि रूट अंडर 6। ये क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया कुछ? नंबर 6 हो गया। नंबर क्या हो गया? 7 हो गया। अब आते हैं नंबर 8। यहीं पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करो। कह रहा है कि पी क्यू एक अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु पी और क्यू, वही चीज देखो, पी है और क्यू 2 पॉइंट दिया हुआ है। जब 2 पॉइंट दिया रहे तो 2 पॉइंट दिया है। पॉइंट जब भी दिया है वो किस में दिया है? 1 2 3 और 4 5 6 में। ये पॉइंट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या दिया हुआ है? पॉइंट दिया हुआ है। तो वेक्टर पी क्या होगा तुम्हारा? i 2j 3k, और वेक्टर क्यू क्या होगा? 4i 5j 6k। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो समझने का एकदम पूरी तरह से देखो। 2 पॉइंट जब भी रहे और 2 वेक्टर दिया रहे, सबसे पहला काम पोजीशन वेक्टर निकाल लेना, क्योंकि जैसे ही पोजीशन निकालेंगे तो इसका पूरा का पूरा स्थिति पता चल जाएगा कि ये कितना मतलब कितना पॉइंट होगा, क्या परिमाण होगा, क्या वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू निकालेंगे तो क्यू माइनस क्या होगा? पी होगा। 4 में 1 गया, 3i, 5 में 2 गया, 3j, 6 में 3 गया, 3k। समझ में आया कुछ? इसमें से एक स्टेप तुम खुद लिख लेगा कि वेक्टर क्यू में वेक्टर पी घटा रहे हैं, हम डायरेक्ट घटा दिए, कोई दिक्कत? सबसे पहला बात पी क्यू आ गया। अब क्या कर रहा है ये? इसका पूरा का पूरा वैल्यू आ गया मेरा। क्या
पोजीशन आ गया। अब पोजीशन आने के बाद कह रहा है कि मात्रक सदिश निकालें। मात्रक सदिश इसका निकालना है। मात्रक सदिश किसका निकालना है? इसका निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो पी क्यू क्या क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर पी क्यू बाय मॉड ऑफ पी क्यू। इसका मॉड क्या निकलेगा? मॉड पी क्यू निकलेगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट 9 कितना? रूट अंडर 27। आंसर बताओ। 3i 3j प्लस 3k बाई रूट अंडर 27 बाई रूट अंडर 27। कोई दिक्कत? कोई कॉमन ले सकते हैं तो क्या करेगा? लेके कटाएगा। हाँ, रूट का निकाल के 3 कटा सकते हैं, बिल्कुल कटा सकते हैं। यहाँ से क्या निकल जाएगा? 3√3 होगा, 3 कटा लेंगे, आई जे के बाई √3 होगा। चलो वही लिख देते हैं। आई 3 कॉमन लिए, आई प्लस जे प्लस के बाई 3√3, 3 कैंसिल, आई प्लस जे प्लस का के बाई √3। ये क्या होगा तुम्हारा आंसर? कहीं कोई दिक्कत? 9। चलो देखो नंबर 9 कह रहा है कि दिए हुए सदिश, यानी कि एक सदिश दिया हुआ है वेक्टर ए 2i माइनस का जे प्लस का के, फिर कह रहा है प्लस का 2k और वेक्टर बी कह रहा है कि वो दिया हुआ है माइनस का आई प्लस का जे और माइनस का के। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल है। और इसमें कह रहा है सबसे पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है। सबसे पहला क्या कह रहा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है। तो जोड़, आई निकलेगा यहाँ से, जे तो क्या, जे का काम खत्म हो गया, बचेगा सिर्फ और सिर्फ प्लस का के। ठीक है, ये सवाल कह रहा है। अब कह रहा है कि जो निकाले ए प्लस बी, इसका निकालना है मात्रक सदिश। जो निकाले ए प्लस बी, इसका निकालना है मात्रक सदिश, यानी कि यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? √2। और यूनिट वेक्टर निकालना है इसका, यानी कि इस पे क्या होगा? कैप। यानी कि इस पे जब कैप होगा तो वेक्टर ए प्लस बी बाय क्या लिखाएगा? मॉड ऑफ ए प्लस बी, यानी कि आई प्लस जे बाय क्या लिखाएगा? रूट। एक वेक्टर दिया हुआ है, सदिश इतने के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करिए। ज्ञात क्या भी करना है? सदिश ही ज्ञात करना है, जिसका परिमाण 8 इकाई है। ये दिया है सदिश ही, अब परिमाण भी अलग से हमको दिया है, लेकिन दूसरा सदिश ही ज्ञात करना है। क्या करना है? सदिश ही ज्ञात करना है। इसको बनाने के लिए क्या सोचा जाएगा? जब हम एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं, मात्रक क्या निकालते हैं? सदिश निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या? इकाई मात्रक, एक इकाई तक का सदिश कहलाता है। तो वो भी जब ये मात्रक सदिश निकालते हैं ना, तो ये एक सदिश देता है। ये क्या देता है? ये क्या देता है? सदिश। और जो सदिश इसका निकालेंगे उसमें परिमाण यदि लगा दे, सॉरी, जो ये सदिश निकालेंगे यूनिट वेक्टर क्या देता है? दिशा देता है। क्या देता है? दिशा देता है। काहे कि एक यूनिट वेक्टर एक मात्रक एक इकाई सदिश, किसी तरफ जाएंगे तो एक इकाई लेना है। अब कौन डायरेक्शन होगा? इधर से एक इकाई हो जाएगा, इधर से एक इकाई हो जाएगा, इधर से एक इकाई हो जाएगा। ये हमेशा हमको क्या देगा? एक दिशा देगा। और इसके साथ हम लगा देंगे क्या? परिमाण। तो वो क्या हो जाएगा? सदिश। समझ में आया? जब समझ में आया तो समझ में आ गया ना कि इसका क्या करना है? ए यूनिट वेक्टर निकालना है, जो कि वेक्टर ए बाय क्या होगा? मॉड ए होगा। और मॉड ए मेरा क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर का रूट। कोई दिक्कत? 5, 25, 26, 4। ठीक है, तो वेक्टर ए जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा 5i माइनस जे प्लस 2k बाई √30। ये होगा। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर, यानी कि इकाई
इकाई सदिश की और एक इकाई मात्रक दिशा, मतलब एक इकाई निकालने के लिए एक इकाई हो गया, ये एक दिशा हो गया, इसमें क्या करना है हमको, परिमाण, ये हो गया दिशा, मान ये हो गया दिशा, गुने कर देंगे परिमाण, तो वो आ जाएगा क्या मेरा सदिश। तो ये मेरा हो जाएगा तुम्हारा ए और गुने ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया क्या अब मेरा वेक्टर ए गुने 8, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 5 आई माइनस का जे प्लस का 2 के बाय क्या √30। ये तुम्हारा क्या होगा आंसर। समझ में आया कुछ, समझ में आया कुछ। करना क्या है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है, जो दिशा दे देगा उसमें क्या करना है, परिमाण से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया। यूनिट वेक्टर तो आराम से अब निकलेगा, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। नंबर 10, 8:30 का टारगेट लिए हैं, उससे पहले खत्म कर देना है। नंबर 10, नंबर क्या हो जाएगा 11। नंबर 11 देखो सवाल बढ़िया है, दर्शाइए कि सदिश इतना और इतना संरेख है। आ गया, संरेख पे आते हैं, क्या क्या कहते हैं देखो, 2i माइनस 3j प्लस 4k। देखो संरेख के लिए हम पूरा डिटेल बता चुके हैं, है कि नहीं। और b कोई वेक्टर दिया हुआ है, माइनस का 4i माइनस प्लस का 6j माइनस का 8k। आप बताओ क्या क्या करना है। संरेख हम जब पढ़े, अभी तुरंत एक पहले पढ़े हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 क्या हो जाएगा, संरेख होगा। क्या आ रहा है देखो तो, 2 माइनस का 4 बराबर -3/6 बराबर 4 माइनस -8 आ रहा है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/2। यहाँ से पहले ये हम संरेख देख लिए एक तरीका। दूसरा तरीका देखो, यदि ये एक ए वेक्टर है कि नहीं, ए वेक्टर है और इसमें अच्छा इस वेक्टर को देखो, बी वेक्टर को चलो आके देखते हैं, वेक्टर बी को देखते हैं, इसमें से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन लेते हैं, माइनस का जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो 2i यहाँ होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3j होगा, यहाँ क्या हो जाएगा बोलो ने, माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 क्या होगा। और ये जो चीज है तुम्हारा यही तो है क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस का 2a लिख सकते हैं। अभी तुरंत हम बोले हैं कि संरेख क्या होगा, यदि कोई वेक्टर a इक्वल टू लेमडा वेक्टर b है, वो क्या होगा संरेख होगा, वो क्या होगा संरेख होगा। पर ये इसका जो है मान कितना भी मल्टीप्लाई क्यों ना हो, लेमडा का वैल्यू माइनस हो या प्लस हो या कितना भी कुछ मल्टीप्लाई क्यों ना हो, वो क्या कहलाएगा संरेख। समझ में आया कुछ दोनों तरह से, ठीक। देखो बात आ गया डायरेक्शन कोसाइन, बात किस पे आया, डायरेक्शन कोसाइन। वेक्टर ए है i प्लस 2j प्लस 3k। चलो बताओ डायरेक्शन कोसाइन क्या फॉर्मूला है, डायरेक्शन कोसाइन का, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या है बताओ, क्या है डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला, वेक्टर ए भाई मोड है, एक्स क्या है इसका, आई का कोफिशिएंट, वाई क्या होगा, चलो आते हैं फिर से रिवीजन में देख लो। क्या निकालना है हमको, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ध्यान दो, जब क्लास 4 शायद cos अल्फा बराबर क्या लिख रहे थे x/r, जिसको क्या कहते थे l। cos बीटा बराबर क्या लिखते थे y/r, जिसको क्या कहते थे m। cos गामा बराबर क्या लिखते थे z/r, जिसको क्या कहते थे n कहते थे। और ये x y और z क्या है, तो x y और z है i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट। और r क्या है, क्या है r,
मॉड ऑफ ए क्या है आर, मॉड ऑफ ए, यानी कि डायरेक्ट में आओ, ए का मॉड ऑफ ए निकालो तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, कहलाता था आर। आर मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 14। कोई दिक्कत। और डायरेक्शन कोसाइन लिखो तो आई का कोफिशिएंट क्या है 1/14। जब हम बोले थे 10 पॉइंट, हम बोले थे कि डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो, वो क्या लगाएगा, ओमा लगाएगा। क्या लगाएगा, एक्स वाई और जेड बाई मॉड ऑफ, समझ में आया। और यदि यही चीज कहेगा इसका डायरेक्शन रेशियो निकालो, यही चीज कहेगा इसका डायरेक्शन रेशियो निकालो, तो आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट। समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत। यही चीज रिवीजन जरूरी है। रिवीजन काहे जरूरी है पता चला ना, जब पढ़ा हुआ है तो उसको एक बार 2 बार पढ़ा करो। डायरेक्शन दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। बिंदु ए और बी को मिलाने वाले, सबसे पहला बात है कि हर एक चीज का बात करो, यदि ए और बी मिलाने वाला है तो ए का जब मिलाएगा पॉइंट है तो पॉइंट A2-3 है। पॉइंट बी देखते हैं, पॉइंट बी है -1, -2 और 1 है, बन जाएगा। क्या करेगा सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहला काम क्या करेगा, पहले इसको वेक्टर में बनाएगा। क्या है, पॉइंट है तो वेक्टर ए आएगा, वेक्टर बी आएगा। उसके बाद क्या करेगा, इसका पोजीशन वेक्टर निकालेगा। जैसे ही पोजीशन वेक्टर निकालेगा तब निकलेगा इसका डायरेक्शन क्वेश्चन। क्या निकाल दें, निकाल लेगा। चलो सॉल्व छोटा सा में देख लेते हैं, तुम लोग निकाल लेना। छोटा सा में हम देखते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट
कह क्या रहा है उसको उसके बारे में जानते हैं। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि चार को ए पार्ट कह रहा है उसका कि बी इक्वल टू लेमडा ए, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर लेमडा ए, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, संरेख होगा, कॉलिनियर होगा। दूसरा कह रहा है वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी, इस पार्ट को देखो, इसमें क्या है कि ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, क्या हम ऐसे ए और बी यानी कि 5i और 5j कह सकते हैं, ठीक है, कहीं भी कोई डायरेक्शन हो, यदि हम इसको 5i और 3j कह सकते हैं तो ये बराबर होगा, नहीं होगा, ये हमेशा संरेख नहीं होगा, ये बराबर है समांतर है, जब बराबर और समांतर रहेगा तभी होगा, बाकी हमेशा ये संरेख नहीं होगा, ठीक है। अभी ऐसा कंडीशन है तो ये संरेख है, बाकी यह हमेशा संरेख नहीं होगा क्योंकि यह उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। 3 नंबर देखो, 3 नंबर कह रहा है कि ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। क्रमागत घटक मतलब क्या, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2, ये कह रहा है ये जो घटक है ये समानुपाती नहीं है, क्या सही है गलत है, संरेख नहीं है, क्या सही है या गलत है, गलत है, ये हमेशा संरेख होगा, ये क्या होगा, ये हमेशा संरेख, क्योंकि यह क्या होगा, हमेशा समपाती रेखा बनाएगा, ये तो पढ़ चुके हैं। नंबर 4 आओ, दोनों सदिशों ए और बी की दिशा समान है, ए और बी की दिशा जो क्या है, समान है, यह संरेख तो है क्योंकि समान है समांतर, परंतु यहाँ कह रहा है कि परंतु परिमाण विभिन्न है, ये समान है लेकिन समांतर के बारे में बात नहीं कर रहा है, समांतर के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो समांतर होना बहुत ही जरूरी है संरेख में, तो ये हमेशा, ये भी संरेख, ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है, ये सिर्फ सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। हो गया तुम्हारा 10.2 क्लियर।